नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में जेके पेपर लिमिटेड का। देखो बेसिकली पेपर इस सेक्टर की कंपनी है, इसका हम लोग इसका रिजल्ट आगे रिजल्ट को एनालाइज करेंगे एंड चार्ट पे भी एनालाइज करेंगे, बिकॉज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसको कैच करने की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। वीडियो स्टार्ट कर रहे थे। जेके पेपर कंपनी जो है वो बेसिकली पेपर बनाने की कंपनी है। आप देख रहे हो आजकल जो पेपर सेक्टर है ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है और इनकी सेल्स भी बढ़ रही है और इनके शेयर्स भी बहुत ही तगड़े भाग रहे हैं। अगर देखो तो आज लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, 262 का भाव दिखाई दे रहा है, बट अगर 5 दिन में देखो तो 5 दिन में लगभग 20% तक की तेजी है और एक महीने में 21% तक की तेजी है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि भाई इस पेपर स्टॉक में कितनी ज़्यादा तेजी आई है एंड इसके वजह से इस स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। चलते हैं इसके रिजल्ट पे। देखो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर से कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम देखो प्रीवियस क्वार्टर में, तो प्रीवियस क्वार्टर 935 करोड़ का नेट इनकम था इनका, जो फिलहाल 694 करोड़ का, यानी कि जो टोटल इनकम है वहाँ पे 25% की गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट भी 23% से गिरा है। ईपीएस की बात करो तो ईपीएस भी 22% से गिरा है। तो देखो अगर कंपेयर करें इस तीन चीज़ों को तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, इससे यही समझ में आ रहा है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट जो है वो कुछ खास नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट 25% का फ्लैट इनकम में, नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में डिक्लाइन आई है। बट अगर हम लोग ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। टोटल इनकम है जहाँ प्रीवियस ईयर क्वार्टर में 496 करोड़ का टोटल इनकम था, वो फिलहाल 694 करोड़ का हो गया, यानी कि टोटल इनकम में ईयर टू ईयर वाइज 39.98 यानी कि लगभग 40% की ग्रोथ है, जो काफ़ी बेटर है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 3.52 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 104 करोड़ का बढ़ के आ गया, यानी कि लगभग अगर हम लोग ईयर टू ईयर कंपेरिजन कर रहे हैं तो लगभग 2854% तक का जंप है नेट प्रॉफिट में, जो बहुत ही शानदार शानदार बहुत ही तगड़ी है। अगर हम लोग ईपीएस की बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में जहाँ पे 0.15 करोड़ की जो प्रॉफिट थी, ईपीएस थी, वो इस बार 6.14 आ गई है। तो लगभग ईपीएस में भी ऑलमोस्ट 4000% तक की जंप है। तो अगर हम लोग ईयर टू ईयर वाइज देखें तो यार देखो बहुत ही जंप है। आपको समझना पड़ेगा क्वार्टर वाइज में एंड ईयर टू ईयर वाइज में। ज़्यादातर जो भी मीडिया चैनल है वहाँ पे ज़्यादातर आपको कंपेरिजन नहीं दिखता, आपको ज़्यादातर ईयर टू ईयर दिखाया था। बट आप देखो क्वार्टर रिजल्ट खराब है। अब क्वार्टर रिजल्ट खराब है, डेफिनेटली हो सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं हो पा रही इसकी वजह से। बट अगर आप देखो ईयर टू ईयर वाइज तो उसमें देखो बहुत ही तगड़ी जंप दिख रही है। आप खुद देखो कि 2854 पर 3 करोड़ से सीधा 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो इससे पता चलता है कंपनी कितनी शानदार है। चलते हैं इसके चार्ट पे। तो देखो मैंने इसका ऑलमोस्ट ये मंथली चार्ट लगाया हुआ है। स्टॉक का जो भाव था लगभग, एक स्टॉक 2005-06 में इसका रेजिस्टेंस था लगभग 71 का भाव था। 71 के भाव पे रही वो काफ़ी साल तक एंड उसने 2016 में लगभग 10 साल बाद इसने उसको ब्रेक किया, एक तेजी आई और ऊपर में हाई बना दी 2018 में इसने 194 रुपये का। बट उसके बाद इसमें गिरावट आई और मार्च 2020 में इसका लो बना दिया 62 रुपये का। और आप देखो 62 रुपये में इससे लो बनाने के बाद इसमें तेजी आई है। इसी महीने इसने हाई बनाया 274 रुपये का, तो बहुत ही तगड़ी रैली आई है। इसका जो भी रेजिस्टेंस था यहाँ का लेवल, लगभग ये जो उसका 2018 का 194 का लेवल जो था उसको भी काफ़ी तगड़ी तरह से इसने ब्रेक किया है और ऊपर के मतलब कि जितने भी ब्रेकआउट है सारे ब्रेकआउट हो गए हैं। अब जो स्टॉक है वो एक खुला आसमान में घूम रहा है। चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो देखो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो स्टॉक का एक छोटा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पे 237 में। आपको चलता हूँ डेली चार्ट पे, अच्छे से दिखाई देगा। हाँ ये देखो, तो स्टॉक का जब रैली थी यहाँ पे देखो स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर भागने के बाद यहाँ पे देखो स्टॉक एक एक सपोर्ट लेके यहाँ पे चली, देखो नीचे एक सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ पे ऊपर चल रही है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था लगभग यहाँ पे 237 का। तो स्टॉक कुछ दिन तक आया, यहाँ पे लो बनाया 207 रुपये का एंड इसके बाद एक तगड़ी ब्रेकआउट देने के बाद अब ये दो की कैंडल, आज की कैंडल लगभग दोजी की तरह बनी है। तो देखो इसमें अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है तो बहुत ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। लगभग आप 207 रुपये यानी कि लगभग 200 रुपये का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। देखो एक बार देखते हैं मूविंग एवरेज हमें क्या बता रहा है। देखो मूविंग एवरेज जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज लगभग यहाँ पे 227 के पास आ रही है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड 50 दिन की मूविंग एवरेज लगभग ऑलमोस्ट 195 के पास आ रही है। तो उतने नीचे स्टॉक जाएगा नहीं, तो फिलहाल इसको हम अवॉइड करते हैं अभी के लिए। देखो फ्रेश पोजीशन की बात है, देखो एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है और स्टॉक हो सकता है कि यहाँ पे एक रीटेस्ट करने आएगा, बिकॉज देखो ऊपर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रीटेस्ट करने के बाद अगर मूव आए तो वो बेटर है। तो इसका बेस्ट लेवल जो रहेगा एंट्री का वो आप लगभग मान के चलो यहाँ पे 250 से लेके 230 से लेके
अगर 250 के बीच में आपको स्टॉक आपको मिल गया तो एक बेस्ट जोन रहेगी बाय करने का। और स्टॉप लॉस जो है वो आप लगभग 210 या फिर सेफ रहना है तो 200 का स्टॉप लॉस लेके इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अभी देखो पेपर सेक्टर में जितनी भी रैली आई है तो ये स्टॉक बहुत ही तगड़ी से मूव देगा और रिजल्ट वाइज भी बहुत ही तगड़े हैं, कंपनी वाइज भी बहुत ही तगड़ी है, तो उस अकॉर्डिंग इसका टारगेट जो है वो मार्केट आपको आराम से देगा और वो बहुत ही अच्छा देगा। देखते हैं इसका एक बार हम लोग पास रिटर्न। तो देखो आज लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दे रहा है। एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 18% तक ऊपर है। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 22% तक के रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट की बात करें तो 2021 में स्टॉक ने 145% तक के रिटर्न दिए। एक साल की बात करूं तो एक साल में स्टॉक ने 173% तक के रिटर्न दिए। 3 साल की बात करूं तो 3 साल में स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो लगभग 103% के, ऑलमोस्ट 104% के। एंड 10 साल में जो स्टॉक के रिटर्न है वो है लगभग 487.61% के। तो नॉट बैड, अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पे दिख रही है और एक साल की काफ़ी अच्छी रिटर्न दिख रही है यहाँ पे। तो कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जस्ट 4,379 करोड़ की ही मार्केट कैप पर। मुझे लगता है कि कंपनी आज एटलीस्ट मिड कैप तो बढ़नी चाहिए। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखो प्रमोटर के पास 51.44% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, एफआईएस के पास 4.73% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.20% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 42.30% की होल्डिंग है और अदर डीआईएस के पास 1.32% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास है 51.44% के साथ, गिरवी रखा कोई भी शेयर इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की 5 स्कीमों के पास 0.2% का स्टेक है। एफआईएस की बात करें तो 52 एफआईएस के पास 4.73% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो बंगाल एंड आसाम कंपनी लिमिटेड के पास है 47.1% की। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो प्रदीप कुमार खेतान के पास है लगभग 4.97% की और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 27.26% की होल्डिंग है। ओवरऑल प्रोमोटर के हाथ में बहुत ही तगड़ी हिस्सेदारी है, प्लस चार्ट पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा बैठता है। उस अकॉर्डिंग आप पेपर स्टॉक में आपको प्ले करना है तो इस अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू।